यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, 19 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं नवीन आशुलिपि के। लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं 20 और 21। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड हैं वो करेंगे और शब्दाक्षर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है। क वर्ग रेखाक्षरों के साथ प्रारंभ में ल आंकड़े के स्थान पर एक बड़ा आंकड़ा लगाने से कव कव, ठीक है, गव गव, खय गया या फिर अज्ञा। ठीक है, ये क्या दे रखा है, अज्ञा, ये वाला की ध्वनियों का बोध होता है। जैसे हम ल का आंकड़ा लिखते हैं, जैसे कल लिखना था हमने, ठीक है, तो क के साथ में इस तरीके से आ गया कल। लेकिन अगर कवाल लिखना है हमने, कवाल, ठीक है, तो अभी देखो ये कव की जो साउंड आई है ना, ये वाली, इसके लिए क्या बता रखा है कि जो ल का आंकड़ा हम लगाते थे छोटा सा, वो बड़ा होके लग जाएगा अब। ठीक है, कैसे लगेगा वो चीज देखिए। कै के साथ में यह आंकड़ा ऐसे बड़ा हो जाएगा और इसके बाद में ल आएगा कवाल। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो डिफरेंस कितना है इसमें और इसमें, ये कितना बड़ा आंकड़ा है और ये वाला छोटा सा आंकड़ा है। ठीक है, जैसे हमने लिखना है खवाब, खवाब, तो ये देखो खव की साउंड आई है। ठीक है, तो खवाब में हम क्या करेंगे, ख के साथ में वह बनाया और इसके साथ में बै बना दिया, खवाब। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। यानी कि ये जो साउंड दे रखी है कव वाली, ठीक है, कव खव गव गए, ठीक है, ये फिर खया गया, यानी कि कै के साथ में वह भी और यह भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, कया भी आ सकता है, कव भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ, एक बार देख लेना। कव खव या फिर गव, ठीक है, या फिर कय खय या फिर गया, और एक ये अज्ञा। ये वाली जो साउंड है ना, इनके लिए ल के स्थान पर बड़े आंकड़े का यूज हो रहा है। ठीक है, अब बड़ा आंकड़ा इनके लिए लग गया तो ल तो अलग से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, अब ल का आंकड़ा नहीं लगेगा, जहां पे ये आंकड़ा लग जाएगा वहां पे ल अलग से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये कयारी, ठीक है, ज्ञानी, इसी तरीके से वर्ड दे रखे हैं। भाग्य, तो भय गय के साथ में यह भाग्य। सय, ठीक है, ये दव्य वाला स है, ये सड़क वाला स है, ये षटकोण वाला स है। इनके साथ में यह की साउंड आ जाए। ध्वनियों को जब ये किसी शब्द के अंत में आ रही हो तो जिस रेखाक्षर के उपरांत ध्वनित हो उस रेखाक्षर के अंत में एक वर्त उसी गति से मूल रेखाक्षर को काटते हुए अर्धवर्त को लगाकर दिखाया जाता है। जैसे देखिए भाष्य, आलस्य, अवश्य। ठीक है, तो अभी देखिए स, ठीक है, क्या दे रखा है भाष्य में, भा स और य, भाष्य ये वाला दे रखा है। तो कैसे बना रखा है वो चीज देखिए। जैसे हमने लिखा भा, ठीक है, इसके साथ में स लिखा और इसी के साथ में यह का ऐसे हुक घुमा दिया, भाष्य। ठीक है, यानी कि स के सर्कल के साथ में ऐसे छोटा सा अलग से हुक निकाल देंगे तो वो यह की साउंड को प्रकट करेगा। ठीक है, यानी कि स के साथ में ऐसे, स के साथ में ऐसे, ठीक है, छोटा सा हुक ऐसे अगर हम बनाते हैं तो वो इन सब साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो ये स वाली है। जैसे देखो अवश्य, तो वह स का सर्कल और यह ऐसे हुक घुमा रखी है। आलस्य में ल स का सर्कल, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, एक की ध्वनि को द्विध्वनिक मात्राओं द्वारा दिखाया गया है, परंतु जब यह ध्वनि स के पश्चात आ रही हो तो इसे स को दिखाने वाले वर्त और इसके बाद आने वाले अर्धवर्त के एक और छोटा सा वर्त लगाकर दिखाया जाता है। ठीक है, कैसे देखिए, जो हमने ये बनाया द्विभाषी है। ठीक है, तो द्विभाषी में क्या दे रखा है इन्होंने, द्विभाषी में जैसे हमने लिखा द, ठीक है,
इसके बाद में हमने लिखा व, इसके बाद में भ, स की सर्कल, य का जो आंकड़ा घुमाया है इसके साथ में ऐसे छोटा सा सर्कल एक, ठीक है। ये हमारी जो ये स वगैरह है ना, ये जो दोनों स हैं, ठीक है, तीनों जो हमारे स हैं इनके साथ में ये की जो साउंड आ रही है, ठीक है, उसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है कैसे, जैसे देखिए द्विभाषीय, ठीक है। तो देखो स, ये इनके बाद में ये साउंड आ रही है, ठीक है। इसके लिए ये छोटा सा जो अलग सर्कल बनाया है ना, ये वाला सर्कल बना है हमारा। जैसे आवामीय, ये देखिए, सॉरी आवामीय नहीं, आवासीय, ठीक है, क्योंकि स की साउंड चल रही है हमारी, मैं की तो है ही नहीं। तो आवासीय में देखिए आ, वा, स की सर्कल, इसके साथ में ये और ये की साउंड, ठीक है, आवासीय। तो ये इस तरीके से जाएंगी, ध्यान रखना, सब में ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, वह प्लस है, वह के साथ में है की ध्वनि होने पर इन्हें बाईं ओर खुलने वाले अर्धवृत्त को दुगना करके दिखाया जाता है, जैसे वहम, यानी वह प्लस है हमारा क्या बन गया, वह, ठीक है। ये साउंड जहां पर आ जाए किसी वर्ड में एक साथ, खाली वह, ठीक है। हमने वह के लिए भी आप लोगों को ध्यान होगा कि एक ग्रामलोक बनाया था, गया, वह, गई, वे, ठीक है। इन सब के लिए जो हमने ये वाला यूज करा था, ये वही वाली दे रखी है, वह प्लस है में भी, ठीक है, वह, लेकिन इधर वाला दे रखा है अभी, ठीक है। देखिए जैसे वहम लिखना है तो वहम के लिए वह और है और मैं, विहग, तो वह है और ग, इसके साथ में जो ई की साउंड आई है वो इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। लगा इन्होंने क्यों नहीं रखी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी कि लास्ट तक आते आते वोवल लगाना हम कम कर देंगे। वहन, वह, न, विहारी, वह है और विहारी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, रेखाक्षर न का लोप, यानी कि न को साइलेंट कब रखेंगे, अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जो ट्रांस की ध्वनि वाले हैं और जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में कर लिया गया है और जिनमें ट्रांस की ध्वनि के पश्चात रेखाक्षर प, मैं, ल ध्वनित हों, उनको हिंदी आशुलिपि में व्यक्त करने के लिए मध्य के ध्वनित न का लोप कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है और इसमें भी ऐसे ही ले रखा है ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर ही ले रखा है, तो इसमें जो ये न की साउंड आई है ना, इसका लोप कर रखा है, ठीक है। जैसे ट के साथ में ये रे दे रखा है, ट के साथ में रे और स, ट्रांस, जो न है इसका हमने लोप कर दिया, ठीक है, और मीटर मैं को टर के लिए बड़ा कर दिया। ट्रांसलेशन, तो इसमें भी सेम जाएगा, ट के साथ में रे, स का सर्कल, ल और ये सन वाली हुक, ठीक है। ट्रांसलेशन, इस वाले न का लोप कर दिया। ट्रांसपोर्ट में भी यही जा रहा है, यहाँ पे स की सर्कल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये न को साइलेंट रख रखा है इन्होंने। इसके बाद देखिए रेखाक्षर त, ट का लोप, शब्द के मध्य में जब स के पश्चात त, ट ध्वनित हो और उसके उच्चारण पर बल कम दिया जा रहा हो, यानी कि उसको बोलते हुए ज़्यादा जोर लगा के ना बोलना पड़े, तो ऐसी रेखाकृति बनाते समय रेखाक्षर त, ट को छोड़ दिया जाता है, जैसे पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर में देखिए प, स, ठीक है, ट को छोड़ दिया, मास्टर के लिए मैं लिख के शटर वाली चाप लगा दी, पोस्ट मास्टर। पोस्ट ऑफिस में क्या दे रखा है, प, स, फ के साथ में स, यहाँ पे भी ट को छोड़ दिया, ठीक है। कुछ ये चीज़ें शॉर्ट इसलिए कर रखी हैं भाई क्योंकि वर्ड काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ये डिक्टेशन को हम लिखते हैं तो टाइम कम मिलता है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो बड़े बड़े वर्डों को लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो साइलेंट करके लिखनी पड़ती हैं। जैसे हमारे ग्रामलोक्स हैं, शब्द चिन्ह जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, उनमें आप देखो काफ़ी वर्डों के लिए एक एक दो दो साइन यूज कर रखे हैं बस, ठीक है, इतने बड़े बड़े वर्डों के लिए भी, तो वो इसीलिए कर रखे हैं ताकि आप लोग स्पीड लेके आ सको अपनी आसानी से
उनको याद करना पड़ता है कि किसके लिए क्या साइन यूज करा है। तो ये ऐसे ही साइलेंट भी कर रखी हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग, आत्मक, ठीक है, यानी कि आत्मक जहां पर भी आ जाए, जिस शब्द के पश्चात आत्मक या आरंभिक ध्वनित हो, उस शब्द की रेखाकृति के अंत में रेखाक्षर मैं के द्वारा जहां मिलाना सरल हो मिलाकर, और जहां लिखना सरल न हो वहां पूर्व शब्द की रेखाकृति के समीप लिखकर दिखाया जाता है। जैसे लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक में क्या दे रखा है, लोकतंत्र का हमारा ग्रामलोक है, ठीक है, ल तय के साथ में रह, और ये आत्मक आ गया। आत्मक शब्द के लिए क्या कर रखा है, इसमें खाली मैं लिख रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो जोड़ के दिखा दिया क्योंकि जोड़ना पॉसिबल था। रचनात्मक, तो रचना, रचना आत्मक के लिए क्या दे रखा है, मैं, पास में लिखना है लेकिन ऐसे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। ये काट कर ये अलग से दिखा रखा है। भावात्मक में भय के साथ में वह, और आत्मक के लिए मैं अलग से लिख दिया, ठीक है। लिखने को तो अभी देखो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, ये भावात्मक, लेकिन ऐसे लिखना आसान है, ठीक है, और ये जल्दी भी लिखा जाएगा, इसलिए ये अलग से भी दे रखा है। जनक के लिए ये जय का यूज कर रखा है, ठीक है। ये वही है जहाँ पे मिलाना पॉसिबल है वहाँ पे मिलाकर, जहाँ पे अलग लिखना पॉसिबल है वहाँ पे अलग। जैसे संतोषजनक, तो संतोष के लिए क्या दे रखा है, स न स, जनक के लिए इसी में जय मिला रखा है। आश्चर्यजनक में ये आश्चर्य और ये जनक, ठीक है। आश्चर्य में क्या दे रखा है, ये ध्यान से देखना, ये आश्चर्य और ये जनक, इस तरीके से। लज्जाजनक, तो लज्जाजनक अलग से, ठीक है। आल्य के लिए भी ऊर्ध्वगामी लय को चिन्ह से काट दिया जाता है, ठीक है, यानी कि ये इस टाइप के चिन्ह से काट दिया जाता है। जैसे हिमालय, तो हिमालय, ठीक है, और ये ऐसे काट रखा है आल्य को, ठीक है। कार्यालय कै के साथ मिला है और इसको ऐसे काट रखा है। न्यायालय, न्यायालय, इसको भी ऐसे काट रखा है, ठीक है। अब चाहो तो काट सकते हो, अदरवाइज अगर आपको सिंपल याद रखना है कि कार्यालय के लिए हम कै रै और लय याद रख सकते हैं कि ये कार्यालय का ग्रामलोक है, तो इससे मत काटो, ठीक है, क्योंकि ये काटने में टाइम लगेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग नहीं काटना चाहते, वैसे आप लोगों को याद रहता है, तो आप छोड़ दो इसको, ठीक है। प्रवेश, प्रवेश के लिए पै रै और स, प्रवेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, सॉरी प्रवेश नहीं भी प्रदेश, प्रदेश के लिए, ठीक है, ये वह के जैसा ही दिख रहा था लेकिन ये प्रदेश है। प्रदेश, ठीक है, पैर है और स को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर के लिए तय और रह, प्रदेश के लिए ऐसे, ये मिलाकर लिख रखा है, ठीक है, इसको अलग से नहीं लिखना, मिलाकर लिखना है। गुजरात में भी ग जय रै को तय के लिए छोटा कर रखा है और प्रदेश के लिए पै और स। परव, पूरव, ध्वनित शब्द की अंतिम रेखाकृति के साथ आधे पै रै को मिलाकर लिखा जाता है, यानी पै और रै को छोटा कर रखा है। परव, ठीक है, पूरव, इन सब के लिए। भाई ये फिर से वही चीज आ गई, परव नहीं है, पर्द है, ठीक है, पर्द। आशा पर्द, तो ये देखो आशा के लिए पै के साथ में रै को छोटा करके लिख रखा है। लाभ पर्द, लैब है, पै और रै। लज्जा पर्द, लज्जा पर्द, तो दै के लिए छोटा कर रखा है इसको, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, और मैंने काफ़ी शॉर्ट भी कराया है, मतलब हर वर्ड को लिख के नहीं दिखाया, बुक में ही आप लोगों को समझा दिया है। इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि ये इंक थोड़ी कहीं पे ज़्यादा हो रखी है, तो वहाँ पे वर्ड समझ में नहीं आता। ग्रामलोक्स देखिए, ये 2 ग्रामलोक्स हैं बस, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। शब्द चिन्ह में क्या दे रखा है, क्यों, क्यों के लिए कै के साथ में यह बड़ा हुक करके, ठीक है। क्योंकि में यही वाला लाइन पर, क्योंकर में ये क्योंकि वाला बड़ा कर रखा है कर के लिए। विश्वविद्यालय, ठीक है, ये विश्व विद्यालय के लिए, ये विश्व है ना जो, इसके लिए खाली वह का बड़ा हुक कर रखा है और लय लिख रखा है, विश्वविद्यालय। प्यार, प्यारे, प्यारी, पै के साथ में रह। बहिष्कार, ठीक है, तो बहिष्कार में ये वह वाला बड़ा करके स और कर, क्योंकि जहाँ पर भी सकर की साउंड आई है
वहाँ पे हमने ऐसे लिया है, ठीक है। कर हमारा खाली ऐसे लिखा जाता है, सक हमारा ऐसे लिखा जाता है। तो सकर में हम नीचे की तरफ से रै में ही से को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही दे रखा है वहिष्कर। इसके बाद अगले देखिए, मनोविज्ञान में न का आंकड़ा और ज्ञान, ठीक है। या फिर आप इसको वह भी ले सकते हो। विज्ञ की जो साउंड आ रही है ना अज्ञ वाली, जैसे मनो के लिए खाली मैं और ज्ञान के लिए ये अज्ञ वाली साउंड, ठीक है। लेकिन ज्ञान में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ग दे रखा है भाई अलग से, तो ये वह के लिए यूज कर सकते हैं खाली, या फिर मैं के साथ में न का आंकड़ा और विज्ञान के लिए ग मान लो। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये ग इसमें छोटा है, इसमें बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बस। दुर्भाग्य द र ग और यह। अनुसंधान न से और दूसरे वाला न, ये वाला न, ये वाला से, ये वाला न और ध के लिए छोटा हो रखा है। असंप्रदायिक असंप्रदायिकता से मैं कै ख्वाम कहा, ख के साथ में यह, ठीक है, खाली ये आ जाएगा। इसके बाद में ये जो हमारी एक्सरसाइज है 95, 97, 96, ठीक है, और ये 98, ये वाली चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट का चैप्टर ये वाला बचा है हमारा, ठीक है। ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि जो वर्ड दे रखे हैं जैसे 100 दे रखा होता है, ठीक है, 1000 दे रखा होता है, तो उसको हम स्टेनो लिखते हुए जैसे हम लिखते हैं ना संख्या में, वैसे ही लिखते हैं। लेकिन ये बस उनके सिंबल दे रखे हैं कि इनको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों को कल करा दूंगी एक बार, ठीक है। बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको ऐसा यूज कर भी सकते हो, अदरवाइज मोस्टली वैसे लिखा जाता है संख्या में ही, ठीक है। ये वाला चैप्टर छोटा सा, ये भी ये कल हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद ये वाक्यांश वगैरह या फिर जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ना ये वाले, ठीक है, कि कैसे कैसे लिख रखे हैं, ये सब करा के ये जो आपके शब्द चिन्ह और ग्रामलोक्स हैं ये करा दूंगी मैं अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।